ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन और 6वें अध्याय भगवान ज्ञान कांड का 6वां अध्याय चल रहा है और आज एपिसोड होगा 42। तो भगवान यहाँ से प्रारंभ करते हैं। चुप इसलिए हो गए कि यदि इनके कोई अच्छे कर्म भी होंगे तो नियत समय पर अपने आप मेरी बात पर फिर विचार करेंगे और जान लेंगे कि जब अच्छे वस्त्र और अच्छे भूषण पहने तो दर्पण और जल में छाया भी अच्छे वस्त्र और अच्छे भूषण से पाई, और जब मुंह मुड़ाए नख उतारे नग्न हुए तो छाया भी मूड़ मुड़ाई और नग्न दिखाई दी। तो जिस तरह छाया में वस्त्र और भूषण भी अपने से भिन्न जमा हुए एक होते हैं और फिर उतर भी जाते हैं, इसी तरह नख और रोम भी अपने से भिन्न इस शरीर में आते जाते हैं। नख और रोम भी वस्त्रों की भांति नहीं उतरते, वरन सब शरीर और सब आंतरिक मनोवृत्तियां, इंद्रियां और अहंकार भी भिन्न यानी दूसरे की भांति नख और रोम और वस्त्र के समान इस देखने वाले में पहने गए हैं और उसी तरह उतरते हैं। वह जो देखने वाली ज्योति है, क्या बाह्य शरीर, क्या अंतर मनुष्य, सबसे नग्न है, यही आत्मा है। किंतु उन्होंने न तो इस भेद को समझा और न इस विवेक को पाया, वरन उल्टा शिशुवत धैर्य पाते हुए घर को चले गए। तो ब्रह्मा जी ने समक्ष नहीं वरन पीछे कहा कि मुझे मिले भी नहीं मिले जाते हैं। आत्मा को नहीं जानते हुए भी जानते हुए समझ कर जाते हैं, क्योंकि यदि सम्मुख ऐसा कहते तो अहंकार के कारण दुखित होते और सामना करने को भी उठते। पीछे इसलिए कहा कि जिस प्रकार मेरी प्रतिज्ञा का विज्ञापन उन्होंने सुना है, मेरा यह वचन भी चलकर उनके कान तक पहुंच जाएगा और अपनी अज्ञानता का परिचय पाकर फिर ब्रह्मचर्य करेंगे और मेरा वचन समझेंगे। हाँ, शोक। जबकि देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन को भी पापों के कारण ब्रह्मलोक की वाणी समझ में नहीं आती, तो बेचारा भाषा जानने वाला जो दिन रात पापों में डूबा है किस प्रकार समझ पाए। कोई पूर्व जन्म का पुण्य यदि उठे तो शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय बंधन में रहे और कर्म उपासना करे, तब उक्त वाणी का भेद पाए। अंततः संक्षेप में यह है कि दोनों देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन शिशुवत धैर्य पाकर घर को लौट गए। उनमें असुरराज विरोचन तो महान पापों से लिप्त था। इस धैर्य को पाकर खुशी खुशी शीघ्र पग उठाता अपनी राजधानी में आ गया और असुरों से मिलकर उन्हें इसी ब्रह्मवादी की शिक्षा दी कि यही देह अपना आप है, इसी को अच्छे साबुन से साफ करना चाहिए, इसी की पालना करनी चाहिए, उत्तमोत्तम वस्त्र तथा भूषण पहनाने चाहिए, अच्छे अच्छे भोजन लड्डू मेवा तैयार करने चाहिए और इसे देने चाहिए। हे भाइयों, हम मनुष्य हैं और ईश्वर के बंदे यानी दास हैं। मुझे ब्रह्मा जी ने अच्छे अच्छे वस्त्र और भूषण पहनाए और मुख दिखाने वाले दर्पणों में मुझे दिखलाया, ताकि मैं अपना आत्मा देखूं और उसे देख देख कर प्रसन्न हूँ। हे भाइयों, तुम भी इस आत्मा की इसी तरह पूजा करो। नख और रोम उतारो, साबुन से साफ होकर देहात्मा को मल से शुद्ध करो, अच्छे अच्छे श्रृंगार और शीशेदार कमरे बनाओ, उसमें उत्तम वस्त्र पहनो, भूषण धारण करो और शीशों में अपने आत्म सौंदर्य को देखो। यही हर्ष और सजावट परमानंद है। यही कारण है
कि मनुष्य दर्पण में मुख देखकर प्रसन्न होता है। यह मत ख्याल करो यह मर जाता है वरन सो जाता है, कभी तो सोता ही जाग उठता है, कभी ऐसा सोता है कि फिर जल्दी नहीं उठता। बल्कि जब ब्रह्मा जी स्वयं आएंगे तो एक बड़ा नरसिंगा जोर से फूकेंगे और सब सोए हुए शरीर अर्थात मृतक जाग उठेंगे, और यही उनकी कयामत पुनर्जीवन और मृत्योत्थापन है। इसलिए जब यह ऐसा सो जाए जिसे अनजान मरना कहते हैं, तो इसे फिर साफ साबुन से स्नान कराना चाहिए, उत्तम वस्त्र और कफन पहनाना चाहिए, भांति भांति के सुगंधित पुष्पासार इसे मलने चाहिए और उत्तोत्तम संदूक में बंद करके धरती में सुरक्षित रूप से गाड़ना चाहिए, जिससे कोई पशु आदि इसे खराब न कर दे। और प्रतीक्षा करनी चाहिए कि नरसिंगा फूंका जाना है। वे सब उसकी बड़े जोर की आवाज़ सुनते ही उठेंगे और द्युलोक के पिता ब्रह्मा जी से मिलेंगे और अपनी करनियों के अनुसार, जैसा कि पहले पिता ने न्याय यानी कर्म मार्ग की प्रतिज्ञा में कहा है, स्वर्ग और उत्तम अप्सराएं पावेंगे और आनंद भोगेंगे और अविनाशी पिता के पास रहेंगे। किंतु वह जो द्युलोक के पिता की बंदगी और उपासना करेगा, उस पर वह कयामत में प्रसन्न होगा, और वह जो उसकी बंदगी और उपासना नहीं करेगा नाराज हो जाएगा। लेखक कहता है शायद यही शिक्षा विरोचन की पक्ष में फैली है, और इसी द्युलोक की वाणी के विवरण जैसे विरोचन ने समझे, इसलिए पुस्तकें कहलाती हैं। और शायद उनकी भाषा में विरोचन जो जी बराइल या वे ही कहते हैं, और जो उसकी शिक्षा के बतलाने वाले संसार में हैं वही रसूल कहलाते हैं, नबी या रसूल कहलाते हैं। ईश्वर ही इनकी रक्षा करे। हे प्यारे, असुर राज विरोचन का तो यह हाल हुआ। अब देवराज इंद्र का हाल सुनिए। जब वह शिशुवत धैर्य पाकर चला तो ब्रह्मा जी के वाक्य को स्मरण करता हुआ और सोचता हुआ दबे पांव चला जाता था, किंतु अभी तक देवताओं के पास नहीं गया था कि अपने पहले पुण्य कर्मों के कारण से मार्ग में ही उसे सूझा और डरा कि द्युलोक के पिता ने मुझे वस्त्र पहनाया, सिर मुड़वा दिया, फिर पानी और दर्पण में झकाया, और जब वस्त्र पहना गया था तो छाया भी वस्त्र के साथ थी। जब सिर मुड़वाया और नख उतारे तो छाया में भी न तो वस्त्र था, न नख और न लोम। यह सब कुछ छाया में इसी शरीर की भांति था, और जिस प्रकार शरीर से नख और लोम पृथक उतर जाते हैं, उसी तरह इसका अंग अंग भी कट करके उतर जाता है। क्योंकि जब शरीर सुंदर वस्त्र पाता है तो उसका प्रतिबिंब भी आईने यानी दर्पण में उत्तम वस्त्रों वाला दिखाई देता है, और जब ये नख उतारता है तो छाया भी नख उतरी दृष्टिगोचर होती है। जब यह देह कानी होती है तो छाया भी कानी होती है। जब यह अंधी होती है तो वह भी अंधी होती है। जब यह शरीर नाश हो जाता है प्रतिबिंब भी नाश हो जाता है। इसमें तो मैं कुछ भोग नहीं देखता। इस विचार में आकर इंद्र डरा कि मैं पिता की वाणी को नहीं समझा कि उसका तात्पर्य क्या है, क्योंकि विज्ञापन में और शिक्षा में वे यही कहते रहे कि आत्मा अमृत और स्वच्छंद व सर्व संपन्न है, नित्य जीवित है। यह तो शरीर मरने वाला है, नित्य जीवित और अमृत कैसे हो सकता है, और स्वच्छंदता या सर्व संपन्नता भी नहीं है। इस प्रकार इसे भय और आवश्यकताएं हैं। भूख लगते ही भोजन न पाए तो अशक्त हो जाता है, इसमें तो कुछ भी भोग नहीं है। इसलिए देवराज इंद्र रास्ते से लौट आया और फिर नए सिरे से ब्रह्मचारी होकर सिर पर लकड़ियों का भार उठाए हुए ब्रह्मा जी के पास आया। तब ब्रह्मा ने उससे पूछा कि हे देवराज इंद्र, तुम तो शांति पाकर विरोचन के साथ चले गए थे, अब किस प्रयोजन के लिए लौट कर आए हो? तब देवराज इंद्र ने कहा कि भगवान,
जब यह शरीर उत्तम वस्त्रों में होता है तो प्रतिबिंब भी जो आँख में है उत्तम वस्त्रों में होता है। जब वह उत्तम भूषण पहनता है तो यह भी भूषण वाला होता है। जब यह सिर मुख मुंडा नख कटा होता है तो यह भी सिर मुंडा मुख मुंडा और नख कटा होता है। बहुत क्या कहूँ, इसके काना होने से यह भी काना होता है, इसके अंधे होने से यह भी अंधा हो जाता है, इसके लंगड़े होने से यह भी लंगड़ा हो जाता है, वरन नाश होने से यह भी नाश हो जाता है, तो इसमें कुछ भी भोग नहीं दिखाई देता। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शाबाश देवराज इंद्र, इसी तरह है जैसा तुमने सोचा। इस आत्मा को न तुमने जाना था न विरोचन ने। अच्छा हुआ जो तुम लौट आए हो। इस आत्मा को जिस पर मुफ्त सब कुछ मिलता है दोबारा तुम्हें सिखाऊंगा, परंतु 32 वर्ष फिर मेरे पास रहो और ब्रह्मचर्य करो, तब समझ में आएगा। और यह इसलिए कहा कि ब्रह्मचर्य से जो पापों का लेस है वह दूर हो जाएगा, तब आत्म साक्षात्कार सुगम हो जाएगा। और इंद्र ने ऐसा ही किया कि 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य किया। जब देवराज इंद्र ने दूसरी बार भी 32 वर्ष का ब्रह्मचर्य किया तो श्री ब्रह्मा जी ने उसे योग्य पाकर कहा कि हे बेटा, जो जागृत में नेत्र के भीतर विराजमान हुआ दिखाई देता है वही स्वप्न में नेत्र से निकला हुआ बिना नेत्रों के सब स्वप्न के प्रपंच को देखता है। इसलिए वह जो स्वप्न में आया अपनी महिमा को प्रकट करता है आत्मा है, प्रतिबिंब आत्मा नहीं। और यह अमृत है, यही सर्वसंपन्न व स्वच्छंद है, यही ब्रह्म है। इसी के साक्षात्कार पर नकद मोक्ष मिलता है और सब मनोरथ मुफ्त पूरे होते हैं। तब इंद्र संतुष्ट होकर फिर लौट गया। श्री ब्रह्मा जी के वाक्य का तात्पर्य यह है कि जब जागृत अवस्था होती है तो वह आंख में बैठकर देखता है, और जब स्वप्न होता है तो आंख को भी स्वप्न के समान उतार देता है और नग्न हुआ बिना नेत्र के स्वप्न संसार को देखता है। यहाँ बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है, बिना पाँवों के चलता है, बिना हाथों के पकड़ता है, जबकि यहाँ न तो आंख रखता है, न कान, न पाँव, न हाथ, इसलिए उसका कोई आकार नहीं, वरन निर्विकार व निरअवयव अर्थात कारण कार्य क्यों कब से रहित है। और फिर चूंकि सबको देखता है, सबको सुनता है, अतएव सर्वशक्तिमान और ज्योतिषाम ज्योति है। जिस प्रकार कोई एक वस्त्र के पहनने से वस्त्रधारी हो जाता है, स्वयं वस्त्र नहीं हो जाता, इसी तरह जागृत में नेत्र के भीतर आने से नेत्र वाला हो जाता है, स्वयं नेत्र नहीं हो जाता। और कानों में आने से कर्ण वाला हो जाता है, स्वयं कान नहीं हो जाता, बल्कि सब देह में आने से देह वाला हो जाता है, स्वयं देह नहीं हो जाता। और अहंकार के आने से अहंकार वाला हो जाता है, स्वयं अहंकार नहीं होता। और जिस तरह वस्त्र सहज में उतर जाते हैं, उसी तरह क्या आँख, क्या कान, क्या देह, अहंकार इससे सहज में उतर जाते हैं, उनमें कोई कैद नहीं पाता। इसलिए पूर्ण स्वतंत्र और नित्य मुक्त है। क्योंकि सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखा जाए तो जिस तरह पहने हुए वस्त्र पहनने वालों के देह में प्रविष्ट नहीं हो जाते, वरन देह तो ऐसी है वैसी ही रहती है, इसी तरह नेत्र, नासिका, कर्ण, देह अहंकार में आया हुआ भी अपने स्वरूप में संपूर्णतया ज्यों का त्यों बिना आँख, बिना कान, बिना देह और बिना अहंकार होता है। इसी कारण परम पवित्र है। अब भगवान यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।